नमस्कार, मैं नफीसा पानू, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के 11 चैप्टर ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस अर्थात मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो 11वां अध्याय है उसको उस पर चर्चा करते हुए सेक्शन 193 से लेकर 195A पर बात की। ई लेक्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 201 से आगे की। एज पर सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false. If a capital offence shall, if the offence which he knows or believes to have been committed is punishable with death, he punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. If punishable with imprisonment for life, and if the offence is punishable with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. If punishable with less than 10 years imprisonment, and if the offence is punishable with imprisonment for the term not extending to 10 years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the punishment provided for the offence, or with fine or with both. अर्थात सेक्शन 201 जो है अपराध के साक्ष्य के विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला देने के अपराध के लिए पनिशमेंट का प्रावधान करती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई यह जानते हुए कि कोई अपराध किया गया है या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से यानी इस इंटेंशन से करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, या इस इंटेंशन से उस अपराध से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन देगा जिसके मिथ्या होने का उसे या तो नॉलेज है या फिर बिलीफ है। तो यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे नॉलेज या बिलीफ यानी ज्ञान या विश्वास है, मृत्युदंड से दंडनीय होगा। अगर वो मृत्युदंड से दंडनीय है तो ऐसी कंडीशन में अपराधी को उस अपराध के लिए 7 वर्ष तक के सादा यानी सिंपल या रिग्रेस यानी कठिन कारावास से पनिश किया जाएगा और साथ ही फाइन से भी पनिशेबल होगा। लेकिन यदि वह अपराध लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या 10 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो तो ऐसी कंडीशन में अपराधी 3 वर्ष तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा और साथ ही फाइन से भी पनिशेबल होगा। और यदि वह अपराध 10 वर्ष तक से कम अवधि के कारावास से पनिशेबल हो तो ऐसी कंडीशन में वह उस अपराध के लिए उसी के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के 1/4 तक हो के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेक्शन है ये केवल उस कंडीशन में एप्लीकेबल होती है जब एक्यूज को इस बात का ज्ञान हो या उसे इस बात का विश्वास हो कि कोई अपराध किया गया है। और अगर ऐसा ना भी हो तो भी इस सेक्शन के अधीन कन्विक्शन किए जा तो अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन के अधीन कोई कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। एक्यूज के द्वारा उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप यानी डिसअपियरेंस जो है वो इस आशय से किया गया हो कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, यानी उसे कोई भी जो लीगल पनिशमेंट मिलना चाहिए उससे उसे बचाया जाए।
या इस इंटेंशन से उस अपराध से संबंधित कोई इत्तला दे। इसके अलावा इस सेक्शन में 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। मैक्सिमम दंड की व्यवस्था तब की गई है जब मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है। उससे कुछ कम दंड की व्यवस्था तब की गई है जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स तक के कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है। और सबसे कम दंड की व्यवस्था तब की गई है जबकि 10 वर्ष तक से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का उसे या तो ज्ञान हो या फिर उसे विश्वास हो। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 202 की, अर्थात इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offence which he is legally bound to give, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। अर्थात इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा उस अपराध की इत्तला देने का साआशय लोभ। ये जो सेक्शन है ये इत्तला देने के लिए जो आबद्ध व्यक्ति होता है, यानी जो व्यक्ति कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए बंधा हुआ होता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा अपराध की इत्तला देने का साआशय लोभ किए जाने से संबंधित अपराध को पनिशेबल बनाती है। इसके अनुसार जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से यानी वैध रूप से आबद्ध भी है, देने का साआशय लोभ करेगा, यानी उसे देना चाहिए लेकिन विद इंटेंशन वो नहीं देता। ऐसी कंडीशन में वह 6 मास तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से या फिर फाइन से या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत यह साबित किया जाना आवश्यक है कि एक्यूज यानी अभियुक्त या तो जानता था कि कोई अपराध किया गया है या फिर उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया है, यानी या तो उसे नॉलेज होनी चाहिए या फिर उसे विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि कोई अपराध किया गया है और फिर उसके द्वारा उस अपराध से संबंधित इत्तला का लोभ साआशय किया गया हो। यह सेक्शन केवल तब लागू होती है जब उपरोक्त दोनों अपेक्षाओं के अतिरिक्त यह भी साबित किया जाए कि इत्तला देने के लिए जो अभियुक्त था वह वैध रूप से आबद्ध था, यानी लीगली बाउंड था उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, और उसके बावजूद उसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अभिव्यक्ति वैध रूप से आबद्ध का अर्थ वही है जो कि सेक्शन 43 में बताया गया है, जैसा कि हमने डेफिनेशन क्लोज में पहले से पढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 203 की, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। Whoever, knowing or having reason to believe that an offense has been committed, gives any information respecting that offense which he knows or believes to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। जो सेक्शन 203 है वो किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देने के अपराध से संबंधित है, अर्थात यह अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देने को पनिशेबल बनाती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई या तो यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह 2 वर्ष तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से या फिर फाइन या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। जो इसके साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 203 के साथ, जैसा कि 202 के साथ भी सेम एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और इन दोनों ही एक्सप्लेनेशंस के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है
कि सेक्शन 201, 202, 203 में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो सेक्शन 302, 304, 382, 392 से 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक में से किसी सेक्शन के अधीन दंडनीय होता। इसी प्रकार सेक्शन 202 की ही भांति अभियोजन पक्ष के द्वारा इस सेक्शन के अधीन यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त या तो जानता था कि कोई अपराध किया गया था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि कोई अपराध किया गया था। और इस सेक्शन की अपेक्षा यह भी है कि वह उस अपराध के संबंध में इतला इस ज्ञान या विश्वास के साथ देगा कि वह मिथ्या है, यानी वह जो इन्फॉर्मेशन वह दे रहा है वह फॉल्स है और इस बात का उसे या तो नॉलेज है या फिर उसे उसके पास विश्वास करने का कारण है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 205 की, अर्थात 205, फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। Whoever falsely personates another and in such assumed character makes any admission or statement or confesses judgment or causes any process to be issued or becomes bail or security or does any other act in any suit or criminal prosecution shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। अर्थात वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, यानी ये जो सेक्शन है यह किसी वाद या कार्यवाही में किसी वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से छद्म प्रतिरूपण यानी मिथ्या प्रतिरूपण या छद्म प्रतिरूपण को दंडित करती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा, यानी प्रतिरूपण यानी किसी दूसरे का रूप धरना, और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा या दावे की संस्वीकृति करेगा या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार बनेगा या प्रतिभू बनेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह 3 वर्ष तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से या फाइन या दोनों से पनिश किया जाएगा। इस सेक्शन के अधीन किसी दूसरे का प्रतिरूपण होना आवश्यक है और वह प्रतिरूपण मिथ्या होना चाहिए और उससे कोई धरा हुआ रूप होना चाहिए। प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद यानी किसी सूट के अंदर या फिर किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में यानी आपराधिक अभियोजन में या तो कोई स्वीकृति या कथन किया जाना चाहिए या फिर दावे की संस्वीकृति की जानी चाहिए या फिर कोई आदेशिका निकलवाना चाहिए या जमानतदार या प्रतिभू बनना चाहिए या कोई अन्य कार्य किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिरूपण करने का अर्थ होता है कि किसी अन्य व्यक्ति का रूप धरना या कोई अन्य व्यक्ति बनना। यद्यपि इस सेक्शन में यह तो कहा गया है कि कोई धरा हुआ रूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं है कि वह धरा हुआ रूप वास्तविक व्यक्ति का होना चाहिए या काल्पनिक व्यक्ति का। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इस सेक्शन की जो लैंग्वेज है उससे ये आभास होता है कि जैसे इसी जो आईपीसी है उसकी सेक्शन 416 यानी 416 का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और उसमें वहाँ पे यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध हो जाता है यदि वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वह वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। लेकिन सेक्शन ये जो हम पढ़ रहे हैं 205, इसमें ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है। फिर भी ऐसा आभास होता है हमें कि जैसे 416 में बताया स्पष्ट किया गया है उसके एक्सप्लेनेशन में, उसी की तरह यहाँ पे भी काल्पनिक धरे हुए रूप में प्रतिरूपण अगर किया जाता है तो उससे भी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन 209 की, अर्थात 209 की, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। Whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure or annoy any person
makes in a court of justice any claim which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अर्थात बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, यानी ये जो सेक्शन है ये कपटपूर्वक या बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने को दंडनीय बनाती है। इसके अनुसार जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या शोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान हो, वह 2 वर्ष तक की सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा और साथ ही फाइन से भी पनिशेबल होगा। एक्यूज न्यायालय में जो दावा करता है वह मिथ्या होना चाहिए और उसे इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि वह दावा मिथ्या है, यानी अभियुक्त का कार्य या तो कपटपूर्वक किया गया होना चाहिए या फिर बेईमानी से किया गया होना चाहिए, या उसका इंटेंशन किसी व्यक्ति को क्षति या शोभ कारित करना होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत एक्यूज को पनिश करने के लिए या लाइबल ठहराने के लिए। अब कपटपूर्वक जो शब्द है यानी फ्रॉडुलेंटली, उसको आईपीसी की सेक्शन 25 में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है यह तब कहा जाता है जबकि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है कपटपूर्वक की वो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के दी हुई है और न ही कपटपूर्वक जो वर्ड है उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर रही है। इसलिए अगर जो फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड जो होता है शब्द, अगर इसकी सही या प्रॉपर मीनिंग आपको देखना है तो इसके लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन जो 17 है उसका हमें अवलोकन करना चाहिए। सेक्शन 24 जो है उसमें बेईमानी से यानी डिसऑनेस्टली को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे अर्थात रॉन्गफुल गेन कारित करे या अन्य को सदोष हानि कारित करे यानी रॉन्गफुल लॉस कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। जैसा कि सेक्शन 9 है, 209 है, इसके अनुसार ऐसा नहीं है कि दायित्व तभी पैदा होगा अभियुक्त का जबकि वह न्यायालय के द्वारा दावे का निर्णय दे दिया गया हो, और इसीलिए जैसे ही ऐसा दावा न्यायालय में किया जाता है जिसमें कि वे सभी एलिमेंट्स विद्यमान हैं जो कि इस सेक्शन के जो है अंतर्गत रिक्वायर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में एक्यूज दोषित किया जा सकेगा। और यह आवश्यक नहीं है कि जिस न्यायालय में मिथ्या दावा किया गया हो उस न्यायालय को उस बात के विचारण की अधिकारिता प्राप्त हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।